गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण का पांचवा पार्ट है संधि का। विसर्ग संधि, दो संधि स्वर संधि और व्यंजन संधि समाप्त हो चुका है। विसर्ग संधि की परिभाषा इस प्रकार है। विसर्ग संधि में स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब स्वर हो अथवा व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण नियम हैं, जिसमें विसर्ग संधि में पहला नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना। मतलब विसर्ग वो में परिवर्तित होता है। कैसे? यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा परे भी आ हो, या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण गा घा ना, यह जो है गा घा ना का वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। इसी प्रकार जा झा इया, यह चा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। डा ढा अड़ा, यह टा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। दा भा ना, यह ता वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। इसी प्रकार बा भा मा, यह पा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। तथा या रा ला वा शा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। पहला नियम यही कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले आ तथा परे भी आ हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या रा लावा शा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण देखिए, लिखा है जैसे, देखिए यशा धन अभिलाषी, यहाँ शा में आ है और इधर भी आ है, दोनों तरफ। तो यदि विसर्ग से पहले और विसर्ग से बाद में यदि आ हो तो क्या हो जाता है? वो में परिवर्तित हो जाता है। वो में यहाँ हो गया यशो यशोभिलाषी। फिर है मना धन अनुकूल, यहाँ भी आ है और मना में भी आ है। विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद आ, तो इस दशा में वो हो जाता है। और यदि यहाँ देखिए विसर्ग से पहले आ, या में आ है और यहाँ था जो है यह वर्ग का, देखिए ता वर्ग का चौथा वर्ण, तो यह भी आने पर क्या होगा? पयोधर। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा लावा शा हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग का वो हो जाता है। फिर लिखा है आधा धन गति, देखिए यहाँ का वर्ग का गा आया है और था में आ है, तो विसर्ग क्या हो गया? ओ हो गया, आधो गति। तो विसर्ग संधि का पहला नियम यही कहता है कि विसर्ग से परे भी आ हो और उसके पहले भी आ हो, और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या रा लावा शा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इस प्रकार दूसरा नियम विसर्ग का रा हो जाना। यहाँ रा में हलंत लगा है, मतलब रा आधा होता है। किस स्थिति में ऐसा होता है? विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, यहाँ ह्रस्व और दीर्घ आ की बात हो रही है, दोनों को छोड़ दिया जाए। तो दोनों को छोड़ने के बाद छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, कुल हिंदी का जो व्यंजन है उसमें कुल 5 वर्ग हैं। तो का वर्ग का, यहाँ किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मैंने बता दिया है, गा घा ना यह तीसरा है, यहाँ भी ये तीसरा चौथा पांचवा है, ये तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा सबका लिखा हुआ है। तो कह रहा है नियम कि तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हा
या कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है और आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। विसर्ग का रा तो होता है, लेकिन यदि उसके बाद स्वर है तो वह उसमें मिल जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से उदाहरण इसमें हैं। तो उदाहरण इस प्रकार है दूसरे नियम का। इसमें था कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो वह रा में परिवर्तित हो जाता है और स्वर उसमें मिल जाता है। जैसे निर्धन आशा, तो यहाँ जो विसर्ग से पूर्व स्वर है वह आ नहीं है, वह छोटी ई है और यहाँ आ, तो क्या हुआ, रा में परिवर्तित हुआ। यहाँ जो है रा आधा है, आ होने के कारण यहाँ पूरा आ हो गया निराशा। इसी तरह निर्धन धन, देखिए यहाँ स्वर नहीं है, आ में धा में तो है लेकिन पूर्व नहीं है, तो यहाँ रा आधा हो गया निर्धन। इसी तरह दुर्धन जन दुर्जन, निधन अर्थक, देखिए यहाँ आ होने के कारण यहाँ जो विसर्ग से पूर्व ई है आ के अलावा, तो यहाँ हो गया निरर्थक, यहाँ रा आ गया आ के कारण हो गया निरर्थक। इस तरह विसर्ग संधि का दूसरा नियम था। तीसरा नियम है विसर्ग का सा, बड़ा सा जो है वह आधा हो जाता है। कैसे, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निर्धन छल, देखिए विसर्ग के बाद यहाँ छ है, चा या छा होने पर, तो विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यहाँ स्वर है और यहाँ छा है, तो यहाँ जो तालव्य सा है वह आधा हो गया, तो हो गया निश्चल। इसी तरह निधन संग, देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर और उसके बाद में चा छा के बाद यहाँ जो है सा आया है, तो यहाँ जो तालव्य सा है वह आधा हो गया, तो हो गया निशंक। इसी तरह विसर्ग संधि का चौथा नियम कह रहा है विसर्ग का सा, दंती सा जो है, दंत सा जिसको बोलते हैं, वह आधा हो जाता है। किस परिस्थिति में होता है, इसके दो नियम हैं, इसमें दो नियम हैं। पहला इसमें का दिया हुआ है विसर्ग से परे, विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के बाद ता या सा है तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे देखिए निर्धन तेज, यहाँ निर्धन तेज में विसर्ग के बाद ता आया है तो हो गया दंत सा आधा निस्तेज। इसी प्रकार निर्धन संतान निस्संतान, विसर्ग के बाद या विसर्ग से परे ता या सा हो तो विसर्ग का दंत सा आधा हो जाता है। इसका दूसरा नियम है विसर्ग का सा किस तरह से होता है, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पूर्व आ या आ हो, पहले पद में आ या आ हो और आगे का हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे यहाँ ता या सा था, इसमें कह रहा है कि यदि विसर्ग से पूर्व आ या आ हो और आगे का हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण हम समझने का प्रयास करें, जैसे है देखिए नमः धनकार, यहाँ का आया विसर्ग और यहाँ विसर्ग के पहले इसमें आ है, तो यह कह रहा है यहाँ भी आधा सा हो जाता है, लिखा जाता है नमस्कार, आधा सा इस तरह से नमस्कार। विसर्ग के कारण विसर्ग के बाद का है और पहले आ होने के कारण यहाँ
आधा सा बना। इसी तरह भास्कर जिसके लिखे थे भा धन, भा में विसर्ग है, धन कर। अब यहाँ क्या होता है, भा के पहले आ है, विसर्ग के पहले आ है और यहाँ का है, तो हो जाता है भास्कर। क्या होता है, भास्कर। इस प्रकार विसर्ग संधि के 4 नियम पूर्ण हो चुके हैं। कुछ नियम और बचे हुए हैं विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम, जिनकी चर्चा अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।